तो प्रकृति विरुद्ध, देश विरुद्ध, वीर विरुद्ध, उसके बाद अग्नि विरुद्ध आहार होता है। पेट की जठराग्नि बोल रही है आज कुछ खाने की इच्छा नहीं है, लेकिन अब मम्मी ने बाफले बना दिए हैं तो चिंटू तुम्हारे लाने बाफला बनाए, आज हमारी इच्छा नहीं है मम्मी, थोड़ा सा दाल चावल दे दो बस हो जाएगा। चिंटू तुम्हारे लाने हमने बनाए ना, अब तुम्हारे लाने बनाए बेटा, अब तुम्हें तो खाने पड़े। अब चिंटू ने 2 बाफले खा लिए, अग्नि विरुद्ध। पेट में जठराग्नि काम कर नहीं रही थी, खाने की इच्छा नहीं थी। गुरुजी कहते थे खाऊं नहीं खाऊं, जब दिमाग में आए तो नहीं खाऊं, और जाऊं नहीं जाऊं के मामले में जाऊं। तो जब लगे कि जाना है कि नहीं जाना है, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, तो जाओ, और खाऊं कि नहीं खाऊं में नहीं खाओ। लेकिन ये तुम लोग को कौन सिखाएगा? तुम लोग कहाँ फुर्सत आदमी, तुम लोग तो कमाई करने में लगे हो। पैसा कमाने वाले बड़े लोग, धनाचार्यों को प्रणाम है। प्रतिष्ठाचार बनो, न्यायाचार बनो, व्याकरणाचार बनो, चारित्राचार बनो तो फिर भी ठीक है, तुम धनाचार्य बनने में लगे हो, और धनाचार्य भी धन का उपयोग करना नहीं जानते। तो जब आप अग्नि विरुद्ध लेते हैं, पेट में इच्छा बिल्कुल भी नहीं है, कुछ नहीं है तो चलो 2 घुट पानी पी लेते हैं। काहे को पी लेते हैं पानी? जब तुम्हारे पेट में, जब तुम्हारा शरीर कह रहा था कि इसके बिना मेरा बहुत अच्छे से चल रहा है, किस बात का डर है? क्या घुल जाओगे साबुन की बट्टी के जैसे, माल कम हो जाएगा? अरे महाराज बड़ी वेदना होती है जब ऐसा अंदर से ऐसी ऐसी आवाज़ आती है, ये ले लो ये ले लो। एक संत मिले भोपाल में, संत मतलब सज्जन, ऐसा नाड़ी छूते थे बात बात, महाराज शरीर में कचौड़ी की कमी लग रही है, कचौड़ी खा के आता हूँ। हमने कहा ये क्या नाटक है? बोले महाराज जो खब्बू है हमारे पूरे ग्रुप के, इनको हर 15 मिनट में नाड़ी बताते हैं। महाराज पोहा की थोड़ी सी कमी है, 5 रुपए का पोहा खा के आता हूँ। फिर आधे घंटे बाद महाराज चाय की कमी लग रही है, थोड़ा सा शरीर में लूट जाएगा बेचारा, चाय लेके आता हूँ। तो जैसे उनकी आदत थी जरा जरा सी बात पे ठेला में खाने की, वे गए भी तो ठेले ही में गए, रसगुल्ला खात खात। बड़ी हंसी हुई, बोले क्या हुआ? रसगुल्ला की कमी लग रही थी, रसगुल्ला मुंह में धरे और सेठ जी वहीं पे निकल लिए। फिर लोग बोलते रहे देखो इनको कमी लग रही थी, रसगुल्ला मुंह में चलो जातो तो बच जातो बेचारा। लेकिन वो कमी के चक्कर में आदमी निपट लेता है। आचार्य कहते हैं आहार क्रम विरुद्ध भी लेने की आदत पड़ जाती है आप लोगों को। आप शुरुआत में जैसे ही घर के अंदर गए, अब पहले उठा कर कि तुमने पहले 2 मूली के पीस खा लिए। अच्छा है, जैनी लोग मूली नहीं खाते, और जो खाते हैं वो पता नहीं कौन से जैन है, नाम के हैं कि काम के हैं, क्योंकि जैनियों को सुधारना भी बड़ा काम है। जैन समाज में आलू नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, अदरक नहीं खाते, मूली नहीं खाते, गाजर का हलवा नहीं खाते, साबूदाना नहीं खाते। जैन समाज में ये सारी चीज़ें नहीं खाते। अगर आपको कोई खाता दिख जाए तो उससे पूछना क्यों यार तुम्हारे जैनियों के यहाँ तो महाराज जी बोल रहे थे कि नहीं खाते, तुम तो खाते हो, ऐसा पूछना आप लोग। तो फिर वो बोलेगा कि फिर आप ही बोलिएगा तुम नाम वाले जैन हो कि काम वाले जैन हो? गुरु को मानते कि नहीं मानते? तुम्हारे गुरु की मान के हमारा परिवार सुधर गया, तुम क्यों नहीं सुधर रहे? ऐसा भी अगर आपने किसी को टोका तो बड़े आनंद की बात है। आहार विरुद्ध जो क्रम है, क्रम विरुद्ध आहार करने की आदत है। सुबह जैसे ही मान लीजिए गए, भोजन के लिए बैठे हैं, 2 ककड़ी खा ली, उसके बाद थोड़ा सा मीठा खा लिया। घर के अंदर रहता है गरम गरम हैवी डाइट पहले दे दो। पता है कि शुरुआत में मीठा खाने पर भूख मर जाती है, लेकिन तुम्हें तो हलवा खा करके ही अपनी ज़िंदगी चलानी है। हलवा खाओगे तो पेट जो है ना वो हलवा जैसा दिखेगा, हर जगह गद्देदार चीज़ें दिखती, बिल्कुल मुलायम मुलायम। महाराज कहीं भी छू लो, 1 कुंटल 20 किलो से कम तो हमारे दद्दा का वजन हो नहीं सकता। 1 कुंटल 20 किलो निकलेगी। हम परेशान है 85 किलो से, तुम 1 कुंटल 20 किलो से परेशान नहीं है। क्या है? क्रम विरुद्ध आहार करता है। सचित्त के ऊपर अचित्त खाने पर भी इस तरीके की दिक्कतें होती हैं बंदे। हमने गरम सब्जी खाई, उसके ऊपर ठंडा जूस पी लिया, या फिर कच्ची ककड़ी खा ली या कच्चा टमाटर खा लिया, उससे भी प्रकृति विरुद्ध हो जाती है। ये आपके घर के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इन छोटे छोटे बच्चों को कौन सिखाएगा कि अवस्था विरुद्ध भी एक आहार होता है। अब बब्बा हो गए 60-65 साल के,
कोई काम नहीं करना है, दिन भर बैठे रहना है। अब इन्हीं को चाहिए लड्डू, इन्हीं को चाहिए रसगुल्ला, इन्हीं को रबड़ी चाहिए, यही गरम पूड़ी खाएंगे। और फिर रात भर टॉयलेट जाना, उठना बैठना, बेटा घबराहट हो रही है, इनो दे दो, हाजमोला दे दो, हिंगोली दे दो, पता नहीं क्या क्या दे दो। तो एक अवस्था विरुद्ध भी आहार होता है। कई बार बहुत मेहनत करके आए और मेहनत करके आने के बाद मान लीजिए बिना घी लगी रोटी और सूखी दाल मिल गई, तो ये भी अवस्था विरुद्ध आहार होता है। जवान लड़के को पौष्टिक भोजन देना जरूरी है और वृद्ध आदमी को सात्विक और शुद्ध भोजन देना, कम भोजन देना जरूरी है। क्योंकि यशस तिलक चंपूकार कहते हैं, यो मित भुक स बहुभुक, जो कम खाता है वो ज़्यादा खाता है। मतलब जो कम खाता है प्रतिदिन, वो ज़्यादा खाने के लिए ज़्यादा दिन तक जिंदा रहता है। ज़्यादा खाने वाले चले जाते हैं। इसमें आपके बच्चे का भी नंबर है। आपका बच्चा भी प्रकृति विरुद्ध आहार करता है। जोमेटो स्विगी में क्या बना क्या पता। अब महाराज थॉट इन्फेक्शन हो गया। क्यों हो गया? पता चला दड़ेल का घी खा गए। दड़ेल समझते हो? कितने लोग दड़ेल समझते हैं बताओ? यहाँ पर गिने चुने लोग दड़ेल समझते हैं। दड़ेल की परिभाषा समझाते हैं। घी में, कढ़ैया में घी डाला, घी डालने के बाद उसमें एक पापड़ तल दिया। पापड़ तलने के बाद पापड़ निकाल करके यहाँ सामने धर दिया। अब किसी ने कहा भैया चावल फ्राई कर दो, तो वही घी ठंडा होने के बाद दोबारा उसको गर्म करके जैसे ही आपने उसमें चावल तला और खिलाया तो आपका गला लग जाएगा। तो थॉट इन्फेक्शन हो रहा है, दड़ेल का घी कहलाता है। क्या हुआ भैया? दड़ेल को घी खा लो, हमने गला लग गया। एक बार खाने पर लग गया। अब जो बाजार पर आप खाते हैं, जो बाजार में चीज़ें खाते हैं, एक ही कढ़ाई रहती है। एक ही कढ़ाई में उसने पापड़ निकाल दिया, चिप्स निकाल दी, फिर उसी में दूसरी चीज़ निकाल दी, फिर तीसरी चीज़ निकाल दी। तो जैसा दड़ेल का घी खाने पर मैक्सिमम लोगों को थॉट इन्फेक्शन लगातार बना रहता है। या तो साइनस की प्रॉब्लम बनी रहती है, उनकी हड्डी भी धीरे 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 करके नाक की टेढ़ी होने लगती है। तो रात में सोते वक्त जो है ना, वो ट्रेन नहीं चलती, ट्रैक्टर चलता है। कैसा? ऐसा खर्राटेदार चलता है, फिर फुस, फिर बम, फिर धूम, फिर ढुस। सामने वाला तो घबरा जाए, पड़ोसी कोई नया आए, बोले तुम्हारे घर से कैसी कैसी आवाजें आती हैं। तो अपन एक ही चीज बोलते, कैसी आवाज नहीं आए? तो बगल में सोते में हमारे, हम जाना थे, उनके में धुम ढुस करने की आदत है। ये क्या है? प्रकृति विरुद्ध आहार करने के परिणाम है। इसमें अगर जवान बच्चे फंस गए ना बंधुओं, तो मरण बड़ा भयंकर होता है। आज समय नहीं है, शब्दों को विराम दूंगा, लेकिन कहूँगा कि अपने बच्चों को सिखाएं, देश विरुद्ध आहार न करें, प्रकृति विरुद्ध आहार न करें, वीर विरुद्ध आहार न करें, पाक विरुद्ध आहार न करें, मात्रा विरुद्ध आहार न करें। कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ। तो जब खाते हैं, पेट के अंदर डालते रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। पनीर की सब्जी एक कटोरा मिल गई, पूरी की पूरी खा ली, खा लो। फिर एक बार सुबह, एक बार शाम, फिर एक बार रात को 12 बजे, फिर सुबह 4 बजे, फिर सुबह 6 बजे अगले टाइम में फिर एक बार और। तो बार बार जाने से अच्छा है ना माता विरुद्ध ले, ना प्रकृति विरुद्ध ले, ना प्रकृति विरुद्ध ले, ना अग्नि विरुद्ध ले, ना आप किसी भी प्रकार से विधि विरुद्ध ले। विधि विरुद्ध भी आहार है। मान लीजिए किसकी विधि पता नहीं है, किसके साथ क्या खाया जाता है। जैसे गुड़ के साथ दूध मिलाकर के पीने पे चॉकलेटी टेस्ट आता है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आयुर्वेद उसके लिए मना करता है, लेकिन आप खाते हैं। एक बहुत अच्छी चीज़ खाने की आदत है आप लोग को, महाराज फ्रूट कस्टर्ड है, एक बार आप भी खा के देखिए। हमको भी लोग प्रोवाइड कराते हैं, कस्टर्ड खा लीजिए। हमने कहा है जो फल है वो दूध के साथ खाओगे तो नियम से मरोगे, लेकिन आप लोगों को कस्टर्ड खाने की आदत है। महाराज ऐसा प्यारा लग रहा था, आप तो देखते ना, इतना अच्छा बना था। तुम्हारे विधि विरुद्ध जितने लोग हैं, इनकी विधि बिगड़ जाएगी। अभी भगवान से प्रार्थना करो कि धरती पर वो बांस ना होंगे जिसमें मुझको लेट करके जाना है। क्या? अगर तुम्हारे नाम का बांस भी उंग गया है धरती पर, तो आज नहीं तो कट करके बाजार में आए, तो अभी भगवान से बोलो कि 80 साल के बाद हमारे नाम का बांस उगइयो,
उसके बाद लेट करके जाएं तो अच्छा लगेगा, नहीं तो सब गड़बड़ है। शब्दों को विराम। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।